गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। आई होप जो भी वीडियोस रहते हैं वो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। बच्चों उसको ध्यान से देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। सो वी आर स्टडिंग द चैप्टर सेल एंड दी ऑर्गेनेल्स। हम उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि सेल एंड ऑर्गेनेल्स है। सो इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट दी न्यूक्लियस। ओके, सो इसके पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म पढ़ा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? बच्चों जो सेल के अंदर गोल सराउंडेड सेंटर पार्ट होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। आप देख सकते हो बच्चों, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यू कैन सी देयर इज ए न्यूक्लियोलस एंड समथिंग देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर क्रोमेटिन। एंड आउटर बाउंड्री आप देख सकते हो बच्चों जो डबल लाइन में है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आपने देखा कि सभी ऑर्गेनेल्स में यानी कि सेल के हर जो पार्ट है उसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। और यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देयर इज ए न्यूक्लियर पोर। सो न्यूक्लियस में क्या क्या है बच्चों? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ये क्या है एक्चुअल में? दीज आर दी क्रोमोसोम्स। फिर क्या है? आउटर बाउंड्री को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में क्या है बच्चों? सम स्मॉल होल्स आर देयर एंड दीज आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। ओके, नाउ वी विल स्टडी function of nucleus. So what are the important function of the nucleus? Let's study one by one. So first of all, the main function of the nucleus is it stores genetic information. बच्चों what are genetic information? genetic information बच्चों जैसे कि आप अपने मम्मी डैडी के जैसे लगते होगे, आपके फैमिली मेम्बर के ही तरह लगते हैं, ठीक है। आपके पापा मम्मी आपके दादा दादी की तरह लगते हैं। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। सो वो कैसे आते हैं, किस में स्टोर रहते हैं? सो उसको हम बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए। सो ये न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों? ये डीएनए और आरएनए को स्टोर करके रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन दी न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन यानी कि डबलिंग। जैसे कि आप बच्चों मार्केट में जेरोक्स कॉपी कराने जाते हैं, एक कॉपी आपको 5 कॉपी चाहिए तो 5 हो जाती, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि एक डीएनए रहता है वो डबल हो जाता है। सो ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी। इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स थ्रू द सिंथेसिस ऑफ RNA. So basically जो RNA होता है, it is the main important site for the synthesis of the protein. यानी कि जितने भी सारे प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? नियरली ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? दैट इज दी इनसाइड द न्यूक्लियस। हाउसेज द न्यूक्लियोलस, जैसे कि हमने देखा था वो डार्क ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर था, डेट वॉज द न्यूक्लियोलस विच इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की मेन साइट होती है, कौन सी होती है वो? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों न्यूक्लियोलस, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। जैसे कि बच्चों हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। एंड परमिएबल है दैट मीन्स सम पोर्स आर देयर, यानी कि कुछ गेट्स रहते हैं, उसमें होल्स रहते हैं जिससे कि चीज़ें अंदर आ सकती हैं और चीज़ें बाहर जा सकती है। सेम वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगेन इट इज पोरस, मीन्स वहाँ पे कुछ स्मॉल होल्स हैं विच अलाउड सम रेगुलेटरी फैक्टर, यानी कि वो ऐसे फैक्टर जो चीज़ों को रेगुलेट करते हैं कि कौन सी कुछ जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है तो उसको रेगुलेट करते हैं कि कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी, कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो उनके जो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक एग्जांपल दे दो, ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लेते हैं ना, तो उससे हमको अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लड में जाके, सेल में जाके वो ग्लूकोज ही तो बनता है। कोई बीमार होता है तो उसको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। सो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।